हालेलुया 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 प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असो हालेलुया हालेलुया मुंबई सरधर्म प्रांताच्या अधिपत्याखाली बॉम्बे सर्व्हिस ऑफ कम्युनियन म्हणजेच BSC सक्रिय कार्यशील आहे. बॉम्बे सर्व्हिस ऑफ कम्युनियन म्हणजेच BSC अंतर्गत इंग्लिश, कोंकणी, तामिळ आणि हिंदी मराठी अशा वेगवेगळ्या भाषेत 4 सर्व्हिस टीम्स म्हणजे सर्व्हिस ऑफ कम्युनियन्स आहेत. रेव्हरंड बिशप बार्थो बरेटो हे आध्यात्मिक सल्लागार असून त्यांचे परिपक्व आणि परिपूर्ण असे मार्गदर्शन आणि त्यांच्याच अधिकाराखाली ह्या 4ही सर्व्हिस टीम्स म्हणजेच सर्व्हिस ऑफ कम्युनियन्स कार्यरत आणि कार्यशील आहेत. प्रत्येक भाषिक सर्व्हिस ऑफ कम्युनियनचे आध्यात्मिक सल्लागार हे धर्मगुरू आहेत. येशू स्वर्ग सोडून या जगात आला, तो मिशनरी झाला, देवाठाई सेवामयी तो जीवन जगला, सुवार्तिक बनला. येशूचे प्रेषित आणि तदनंतरचे संत महंत असेच जीवन जगले. ख्रिस्त सभेच्या एका छत्राखाली एका अंमलाखाली आम्हा प्रत्येकाला असंच जीवन जगायचं आहे. 8 ऑगस्ट हा वियानी रविवार म्हणून साजरा केला जात आहे. धर्मगुरूंचा आश्रयदाता संत जॉन मारी वियानी या संतांचा हा सणाचा दिवस. या सणाच्या औचित्य साधत पाचारणासाठी प्रेरणा हा विषय घेऊन आम्ही स्तुती आराधना सादर करीत आहोत. हिंदी मराठी कॅरिझमॅटिक मुंबई तर्फे आपणा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. हालेलुया 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 आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असो. बापाचे, पुत्राचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पिकाच्या मालकाने आपल्या कापणीसाठी, पिकाच्या मालकाने आपल्या पिकासाठी कामकरी पाठवावेत म्हणून त्याची प्रार्थना करा. आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे. या आपण सगळे मिळून स्तुती आराधना करूया. देवाची स्तुती करा, धन्यवाद देवाला द्या. देवाची स्तुती करा, धन्यवाद देवाला द्या. येशूची स्तुती करा, धन्यवाद येशूला द्या. येशूची स्तुती करा, धन्यवाद येशूला द्या. येशूची स्तुती करा, धन्यवाद आत्म्याला द्या. आत्म्याची स्तुती करा, धन्यवाद आत्म्याला द्या. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती करा, पवित्र ऐक्याची स्तुती करा. स्तुती करा, स्तुती करा, पवित्र त्रैत्याची स्तुती करा. धन्यवाद द्या, पवित्र ऐक्याला धन्यवाद द्या. धन्यवाद द्या, धन्यवाद द्या, पवित्र त्रैत्याला धन्यवाद द्या. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पाचारण हे देवाठाई आहे. पाचारण ही देवाची हाक आहे. हमें ये जीवन ईश्वर ने दिया है, हमें ये जीवन परमेश्वर ने दिया है. हे जीवन आपल्याला देवाचं देण आहे. देवाच्या दैवी कार्यासाठी, येशूच्या सुवार्तेसाठी
प्रत्येकाला पाचारण आहे. तरुण तरुणी, युवक युवतींनी देवाचे पाचारण ओळखावे, देवाच्या हाकेला होकार द्यावा, पाचारणाचा स्वीकार करावा. प्रत्येकाला पाचारणाची जाणीव व्हावी. प्रत्येकानं येशूचा मार्ग चालावा, ख्रिस्त सभेचा अभ्यास करावा. पाचारण हा आंतरिक आवाज आहे. पाचारण हा आत्म्याचा आवाज आहे. या त्या देवाच्या आत्म्याचा आपण आवाज ओळखूया आणि तो बोलत यावा म्हणून देवाची स्तुती करूया. हे देवा, आम्ही तुझी स्तुती करतो. आम्ही तुझी स्तुती करतो. हे देवा, स्वर्ग व पृथ्वीचा तू निर्माण करता आहे. आम्ही तुझी स्तुती करतो. हे देवा, सृष्टीचा तू उत्पन्न करता आहे. आम्ही तुझी स्तुती करतो. हे देवा, माझ्या जीवनाचा तू स्वामी आहे. आम्ही तुझी स्तुती हे करतो. देवा, जीवनदाता तू जीवन सागर आहे. आम्ही तुझी स्तुती करतो. हे देवा, प्रेमळ असा तू प्रेम सागर आहे. आम्ही तुझी स्तुती हे करतो. देवा, अल्फा आणि ओमेगा तूच आहे. आम्ही तुझी स्तुती करतो. हे देवा, जीवनभूमी पिकाचा मालक तूच आहे. आम्ही तुझी स्तुती करतो. आओ हम सब मिलकर उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति करें. सेनाओं का यहोवा की स्तुति गीत गाए. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. येशू त्याच्या प्रेषितांना म्हणाला, लांडग्यांमध्ये कोकरे पाठवावे असे तुम्हास मी पाठवित आहे. ज्या कोणत्या घरात जाल तेथे शांती असो, या घरात शांती असो असे म्हणा. जेथे जाल तेथे सांगा, देवाचे राज्य जवळ आले आहे. स्वर्गीय राज्य जवळ आले आहे. जो तुमचं ऐकतो तो माझे ऐकतो, हे नेहमी लक्षात ठेवा. हालेलुया, हालेलुया. होय, येशू प्रार्थनामय जीवन जगला. सत्याचा प्रकाशाचा मार्ग तो चालला. आपण जर येशूचे अनुयायी आहोत, देवाची निवडलेली लोक आहोत, देवाचं आपणाला जर पाचारण आहे, सर्वप्रथम आपला विश्वास आहे का? आपण विचार करूया. पिकाचा मालक जो देव आहे, त्या देवाच्या पिकासाठी खरोखरच मी देवाचा काम करी आहे का? विश्वासानं मनन चिंतन करूया. येशू जो देवाच्या पिकासाठी खरा काम करे आहे, त्या येशूचा आपण आदर्श घेऊया आणि त्या येशूची स्तुती करूया. हे येशू, आम्ही तुझी स्तुती करतो. आम्ही तुझी स्तुती करतो. हे येशू, तू जिवंत देवाचा जिवंत पुत्र आहे. आम्ही तुझी स्तुती करतो. हे येशू, तू ख्रिस्त मसीहा आहे. आम्ही तुझी स्तुती हे करतो. येशू, तू प्रेमाचा आविष्कार आहे. आम्ही तुझी स्तुती हे करतो. येशू, तू प्रेमाचा साक्षात्कार आहे. आम्ही तुझी स्तुती हे करतो. येशू, तू जीवनाचा शब्द आहे. आम्ही तुझी स्तुती हे येशू, करतो. तू जीवनदायी शब्द आहे. आम्ही तुझी स्तुती येशू, करतो. तू देवाठाई नवा करार आहे. आम्ही तुझी स्तुती हे करतो. येशू, जीवनरूपी पिकासाठी तू खरा काम करी आहे. आम्ही तुझी स्तुती करतो. हालेलुया, हालेलुया. आओ हम सब मिलकर यीशु की स्तुति करें. यीशु मसीहा के महिमा भरे स्तुति गीत गाए. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है,
यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया, तू मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया, तू मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु त्याच्या प्रेषितांना म्हणाला, यदि आप मुझसे प्यार करते हो तो आप मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता परमेश्वर से विनती करूंगा, वो तुम्हें सत्य की आत्मा, पावन आत्मा देगा। तो यीशु प्रेषितांना अभिवचन देतो, पवित्र आत्मा आला की तो तुम्हाला मदत, मार्गदर्शन आणि सहकार्य करील। मी तुम्हाला जगातून निवडलं आहे। देवाचं जर आपल्याला पाचार नाही, येशू म्हणत आहे, मी तुम्हाला जगातून निवडलं आहे, सत्याचा आत्मा येईल आणि तुम्हाला सत्यात नेईल। हालेलुया। हालेलुया। देव आत्मा आहे, ईश्वर आत्मा है। पावन आत्मा ईश्वर की आत्मा है, पावन आत्मा स्वयं ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब मिलकर परमेश्वर की आत्मा की, सत्य की आत्मा की स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। हे पावन आत्मा, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हे हैं, पावन आत्मा, आप ईश्वर हो। हम आपकी स्तुति करते हे हैं, पावन आत्मा, आप परम पवित्र परमात्मा हो। हम आपकी स्तुति करते हे हैं, पावन आत्मा, आप सत्य की आत्मा हो। हम आपकी स्तुति करते हे हैं, पावन आत्मा, आप जीवन का आत्मा हो। हम आपकी स्तुति करते हे हैं, पावन आत्मा, आप विश्वास का आत्मा हो। हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आओ हम सब मिलकर पावन आत्मा में एक हो जाए, पावन आत्मा के फलों और वरदानों से भर जाए, हम सबका नवीनीकरण हो जाए। आओ हमारे दोनों हाथ फैलाए और उस पावन आत्मा को दिल से आवाज में, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासे आए हैं हम, जीवन का जल पिला। प्यासे आए हम, जीवन का जल पिला। प्यासे आए हैं हम, जीवन का जल पिला। प्यासे आए हम, जीवन का जल पिला। जीवन का श्रोता तू ही मसीहा, जाऊंगा।
जीवन का सुनाए तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आओ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आओ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आओ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। हालेलुया। शांत रहिए, हम शांत रहेंगे, हमारे शरीर की आंखें बंद रखेंगे, मन की आंखें खोलेंगे। हे देवा, मला धुवून माझा दोष पूर्णपणे धुवून काढ, माझे पाप दूर करून मला निर्मूळ कर, कारण मी माझे अपराध जाणून आहे, माझे पाप माझ्या पुढे नित्य आहे तुझ्या विरुद्ध। होय माझ्या देवा, तुझ्याच विरुद्ध मी पाप केले आहे आणि माझ्या पापाबद्दल मला भीती वाटत आहे, माझ्या पापाबद्दल मला पश्चाताप होत आहे। येशू म्हणाला, पश्चाताप करा, कारण स्वर्गाचं राज्य जवळ आले आहे। होय, अंधारात असलेल्यांवर प्रकाश उदय झाला आहे आणि मृत्यूच्या छायेत बसलेल्यांवर ज्योती उगवली आहे। या आपण पश्चाताप करूया। पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार येशूला आहे। येशू जो देव आहे, त्याच्या अमोलिक रक्ताद्वारे त्यानं आपली पाप धुवून काढलेली आहेत। या विश्वासानं आपण आपली पाप येशूला कबूल करूया आणि मनोभावे गाऊया, क्षमा कर देवा, क्षमा कर देवा, क्षमा कर देवा, क्षमा कर देवा, क्षमा कर देवा। हे माझा येशू, मी कल्पनांनी, शब्दांनी, कृत्यांनी वाहिलेले फार पाप केले आहेत, देवाच्या आज्ञा पाळलेल्या नाहीत, मोडलेल्या आहेत। या पापांची आज मला जाणीव होत आहे। पापांची क्षमा करण्याचा पूर्ण अधिकार येशू देवा तुला आहे। माझ्यावर दया कर आणि माझ्या पापांची मला क्षमा कर। क्षमा कर देवा, क्षमा कर देवा, क्षमा कर देवा, क्षमा कर देवा। हे माझा येशू, हे जीवन, हे शरीर मला परमेश्वराने दिलेलं आहे। परमेश्वराचं रूप स्वरूप देऊन त्याच्या प्रतिमेप्रमाणे घडविलेलं आहे। पण या शरीराच्या प्रत्येक अवयवांविरुद्ध मी पाप केले आहेत। डोळ्यांनी नको ते पाहिलं, कानांनी नको ते ऐकलं, जिभेद्वारे अभद्र अपशब्द बोलून मी पाप केलेले आहेत। शरीराची पाप, मनाची पाप, स्पर्शाची पाप, हर तऱ्हेची सगळ्या प्रकारची पाप केलेली आहेत। माझ्या पापांची आज मला जाणीव होत आहे। माझ्या पापांची मला क्षमा कर। क्षमा कर देवा, क्षमा कर देवा, क्षमा कर देवा, क्षमा कर देवा। हे येशू ख्रिस्ता, परमेश्वराची योजना ही कुटुंबाची, परिवाराची, फॅमिलीची आहे। परमेश्वराने मला चांगली आई वडील दिले, भाऊ बहिणी, नातेवाईक, सगळी सोयरी दिली, पण मी त्यांच्याच विरोधात पाप केलेले आहेत। माझे मित्र मैत्रिणी, शेजारी पाजारी, प्रत्येकाच्या विरोधात मी ऐन प्रकारे पाप केलेले आहेत। आज माझ्या सगळ्या पापांची मला जाणीव होत आहे। हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, माझ्यावर दया कर, मला स्पर्श कर आणि या स्पर्शाद्वारे माझ्या पापांची मला क्षमा कर। क्षमा कर देवा, क्षमा कर
स्तुती आराधनेतील शेवटचा भाग आपण आराधना करीत आहोत. हालेलुया. हालेलुया. आराधना ही फक्त पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याचीच केली जाते. आणि आपण जेव्हा आराधना करतो तेव्हा स्वर्ग उघडला जातो. पवित्र मर्या रक्षदूत महादूत संत गणांना बरोबर घेते आणि आपल्यामध्ये सहभागी होते. हालेलुया. हालेलुया. आराधना हो आराधना, पवित्र त्रैक्याची आराधना. आराधना आराधना, पवित्र त्रैक्याची आराधना. देव बापाची आराधना. आराधना आराधना, देव बापाची आराधना. आराधना आराधना, पवित्र त्रैक्याची आराधना. आराधना आराधना, पवित्र त्रैक्याची आराधना. आराधना येशू ख्रिस्ताची आराधना. आराधना आराधना, येशू ख्रिस्ताची आराधना. आराधना आराधना, पवित्र त्रैक्याची आराधना. आराधना आराधना, पवित्र त्रैक्याची आराधना. पावन आत्म्याची आराधना. आराधना आराधना, पावन आत्म्याची आराधना. आराधना आराधना, पवित्र त्रैक्याची आराधना. आराधना आराधना, पवित्र त्रैक्याची आराधना. हालेलुया. प्रभूचा गौरव असो. आता आणि सदा प्रभूचा गौरव असो. ख्रिस्ताची दैवी शांती जी आपल्याला मिळालेली आहे ती एकमेकांना देऊया. ख्रिस्ताची शांती, ख्रिस्ताची शांती, ख्रिस्ताची शांती. बापाचे, पुत्राचे, पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आप सभी को जय यीशु। आज 4 अगस्त को हम संत जॉन मेरी वियानी का पर्व मना रहे हैं और उस अवसर पर हम बात करेंगे कि जॉन मेरी वियानी एक बहुत ही पवित्र संत थे। उनका जन्म 8 मई 1786 में फ्रांस के डार्डेली नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव में छुआछूत का बहुत प्रभाव था और जॉन मेरी वियानी के पढ़ाई में काफ़ी कुछ तकलीफ़ आती थी। 5वीं पढ़े और 5वीं के बाद उन्होंने छोड़ दी। उनकी माँ जो है
वहाँ का जो पल्ली पुरोहित है, फादर वाइली, उनके पास लेके गए और कहा कि फादर जी, जॉन मेरी बियानी को पुरोहिताई का संस्कार लेना है, आप इनकी मदद कीजिए। फादर ने उनके साथ काफ़ी बातें की और बातें करने के बाद फादर को लगा कि वो उनकी पढ़ाई तो ज़्यादा है नहीं, लैटिन भाषा उनको बराबर मालूम नहीं है और किस तरह से ये थियोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे। फिर भी उनकी माँ का आग्रह करने के बाद उन्होंने अपने साथ रख लिया। जॉन मेरी बियानी वहाँ के गुरुकुल में पढ़ने लगे। उनका जो परीक्षा हुआ, टेस्ट हुआ और टेस्ट में अनेक बार वो फेल होते गए। जॉन मेरी बियानी वहाँ के विकार जनरल को से आग्रह किया कि आप इनको पुरोहिताई का संस्कार दे दीजिए, क्योंकि जॉन मेरी बियानी जो थे बहुत ही पवित्र जीवन जीते थे। उनका जो पवित्रता देख करके फादर वाइली बहुत ही प्रभावित हुए थे और जब भी विकार जनरल ने भी उनकी पवित्रता को देखी तो उनको भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उनके ऊपर और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको प्रार्थना आती है क्या? फादर वैली ने कहा कि हाँ, इनको सभी प्रार्थनाएं आती हैं और मरियम माला, माता मरियम के विषय में बहुत कुछ जानकारी है, माता मरियम के प्रति श्रद्धा है। और इसके बाद उन्होंने जॉन मेरी बियानी को पुरोहित का संस्कार देने के लिए तैयार हो गए। 1815 में उनको पुरोहिताई का संस्कार मिला, धर्मगुरु बन गए और उसके बाद जो है फादर वैली ने फादर जॉन मेरी बियानी के साथ मिल करके उन्होंने एक आश्रम शुरू किया और उस आश्रम में सभी गरीब बच्चों की देखभाल करते थे, गरीब बच्चों को खाना देना, कपड़े देना और बहुत ही प्यार से भरे हुए थे, लोगों को प्यार बांटते थे। इसके बाद उनका जो 1817 में फादर वैली का देहांत हुआ और फादर जॉन मेरी बियानी वहाँ पर रहना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उनके एक रक्षक थे, धर्मगुरु थे। तो विकार जनरल को उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से और कहीं भेजिए। तो अर्स नामक एक गांव था जो कि काफ़ी दूर था और उस गांव में, उस पल्ली में कोई आता नहीं था। वहाँ पर जो है विकार जनरल ने कहा कि जाओ और यीशु के प्यार को आप वहाँ पर बांटो। तो वो चले गए वहाँ पर। जब पल्ली में गए तो वहाँ कोई आता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि यूक्रिस्ट के सामने घुटके टेक कर और प्रार्थना करने लगे। 8 घंटा 7 घंटा ऐसा बैठ करके प्रार्थना करते रहे। तो लोग जब भी आते, कोई भी आता है वहाँ देख करके इनको, वो भी घुटने टेकता है और वो भी प्रार्थना उनके साथ करने लगा। बाद में इन्होंने उनका पाप स्वीकार किया, कुम्सार किया और जब भी इस प्रकार से लोगों को चंगाई मिलती थी और लोग ये जा कर के और लोगों को बोलते थे तो और लोग आना शुरू कर दिए, गांव के लोग को और दूर से लोग को आना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि पुरोहित लोग, बिशप, कार्डिनल, सब लोग लाइन में, बहुत बड़ी लाइन लगी रहती थी और उस लाइन में आकर के कुम्सार के लिए, पाप स्वीकार के लिए खड़े रहते थे
और इस प्रकार से जॉन मेरी वियानी को अर्श का आरोग्यदाता कहने लगे लोग, कि जो भी कोई भी बीमारी हो, कैसी भी हो, उनके पास पाप स्वीकार किया, चंगा होता था। उनको एक बड़ा वरदान था। वो वरदान था कि अगर कोई अपने पाप को नहीं बताता है या बताना नहीं चाहता है, लेकिन उनको मालूम पड़ता था कि उनके अंदर क्या है, तो वो सामने से उनको बोलते थे और उनका मार्गदर्शन करते थे और उसके लिए वो प्रार्थना करते थे, और इस प्रकार से लोग और प्रभावित होने लगे और इनके पास आने लगे। हम देखते हैं कि जॉन मेरी वियानी वहाँ पर काफ़ी प्रचलित हो गए और गरीबों को प्यार बांटने लगे। लोग जो आते थे उनके साथ प्यार का व्यवहार था, प्यार से मिलते थे, प्यार से रहते थे, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जॉन मेरी वियानी पाप स्वीकार का एक संस्कार इतना प्रभावशाली उन्होंने साबित किया कि सुबह से बैठते थे और देर रात तक कभी बगैर खाना खाए कुछ की वो बैठे रहते थे और पाप स्वीकार सुनते रहते थे। तो लोग जो है वहाँ पर, हाँ, 4 अगस्त 1559 में जॉन मेरी वियानी का स्वर्गवास हो गया। सन 1925 में उनको संत कह कर के घोषित किया गया और 1929 में पुरोहितों का संरक्षक म्हणून घोषित किया उनको, और तब से जॉन मेरी वियानी पुरोहितों के संरक्षक हैं। पुरोहित अपने 4 अगस्त को जॉन मेरी वियानी का त्यौहार मनाते हैं, और ये कैथोलिक कलीसिया के जो पुरोहितों को पाप स्वीकार का एक वरदान दिया गया है। सभी कैथोलिक पुरोहित, धर्मगुरु पाप स्वीकार करते हैं हमारे पल्लियों में, और लोग जाते हैं और अभी भी लोगों को चंगाई मिलती है। इसको हम चंगाई का भी संस्कार कहते हैं। तो भाई और बहनों, पाप स्वीकार हमारे कैथोलिक कलीसिया का एक बहुत ही अहम संस्कार है, और इस संस्कार में हमें जुड़े रहना है, स्वीकार करना है। लोगों को जानना चाहिए, और यहाँ तक कि हमारे कलीसिया में पहले ये प्रथा थी कि हम जब तक पाप स्वीकार नहीं करते थे तब तक हम परम प्रसाद नहीं लेते थे, क्योंकि परम प्रसाद एक पवित्र है और प्रभु यीशु का शरीर अपने अंदर लेने के पहले हमारा मन, हमारा सोच सबको पवित्र करना है, शुद्ध करना है, और उसके लिए जो है हमें पाप स्वीकार करना बहुत ही ज़रूरी है। भाई और बहनों, तो हमारे संत मैरी वियानी ने हम लोगों को एक बहुत बड़ा शिक्षण दिया कि पाप स्वीकार कितना महत्वपूर्ण है, और हमारे पुरोहितों के पास जाना है। एक सबसे बड़ी खासियत है कि जब हम पुरोहित के पास जाते हैं, पाप स्वीकार बोलते हैं और जो भी कुछ कहते हैं, पुरोहित कभी किसी को बताते नहीं हैं। भले उनका कोई गला काट दे, परवाह नहीं है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। वो अपने अंदर रखते हैं पाप जो भी कुछ बोला गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुरोहित जब भी पाप स्वीकार के लिए बैठते हैं तो वो यीशु के जगह पर बैठते हैं, और जो कुछ हम उनको बोलते हैं हम यीशु को बोल रहे हैं और यीशु सुनते हैं। पुरोहित जब हमें कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमें
पेनेंस देते हैं, वो हम जो कुछ करते हैं वो ईश्वर से करते हैं। तो इस प्रकार से पाप स्वीकार करना हमारे कलीसिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है और पाप स्वीकार को करने के लिए हम सबको चर्च में जाना चाहिए। मेरे पल्ली में हमारे पुरोहित लोग हर संडे को शाम को बैठते हैं और लाइन लगती है पाप स्वीकार के लिए। और भी पल्लियों में ऐसा ही होता है। बहुत से लोग ऐसा है पाप स्वीकार के नहीं जाते हैं, साल में एक बार गुड फ्राइडे के टाइम में जाते हैं बस, या तो क्रिसमस के टाइम में। ऐसा नहीं है। हर मनुष्य कभी न कभी सोच समझ से और अपने मुंह शब्दों से बोल करके कुछ न कुछ पाप करता है। तो इस प्रकार से हमें पाप स्वीकार करना, पाप कबूली करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे संत जॉन मेरी वियानी ने हम सबको एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है हमारे कैथोलिक कलीसिया के लिए, और आज वो प्रथा चली आ रही है। इस प्रकार से हम उनका धन्यवाद देते हैं और उनको बार बार हम याद करते रहेंगे। भाई और बहनों, वो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण संत हैं। यहाँ तक कि लोग उनको प्रेयर करते हैं जब भी तो चंगाई मिलती है। उनके साथ प्रार्थना उनके लिए उनके पास करते हैं तो चंगाई मिलती है। तो आरोग्य के वो बड़े एक संत हैं, चंगाई के संत हैं, और हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम सब उनके साथ एक हो कर के हमारे कलीसिया को आगे बढ़ाएं और चंगाई पाएं। ये मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय यीशु। तर आता हिंदीमध्ये मी जी सांगितलं जॉन मेरी वियानीबद्दल, ते एक आपले कलिसियाचे एक आरोग्यदाता म्हणून त्यांना ओळखलं जातं। त्यांच्याकडे आपण प्रेयर केलं तर आपल्याला आरोग्यदान मिळतो आहे। आणि कुंसार आपल्या कलिसियाचा एक महत्त्व त्यांनी दाखवलं की कुंसारमध्ये किती सामर्थ्य आहे। जेव्हा आपण जाऊन फादरांकडे आपण कुंसार ऐकतो, फादर ऐकतात आमचं आणि आम्हाला चंगाई मिळते, आरोग्यदान मिळतो। तर आमचं कर्तव्य आहे की आम्ही जे काही पाप केले आहे, जे काय आमचं घडलेलं आहे, चुकलेलं आहे, जाऊन फादरांना सांगायचे। काही वेळी आम्हाला असं वाटतो की मी फादरांना बोलतो आणि फादर दुसऱ्याला सांगतील, तसं काय नाही आहे। फादर जे काही ऐकतात ते आपला आपसात ठेवतात, कोणाला सांगत नाही। त्यांनी कोणी मान कापली तरी ते सांगायला तयार नसते। तर बंधू आणि भगिनीनो, आपण कुंसारसाठी फादरांकडे जायचे। कुंसार फादर ऐकलं तर आपल्याला आरोग्यदान भेटतो। आणि हा 4 ऑगस्ट आपण फादर संत जॉन मेरी वियानीचा संत आम्ही साजरा करतो आणि त्यांना जो आहे संरक्षक, पुरोहितांचा संरक्षक म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे। तर हा महत्त्वपूर्ण सण आहे। धन्यवाद। बॉम्बे सर्व्हिस ऑफ कम्युनियन म्हणजेच BSc अंतर्गत हिंदी मराठी कॅरिझमॅटिक मुंबईचे आध्यात्मिक सल्लागार, सध्या उरण येथील शुद्धता माता चर्चचे प्रमुख धर्मगुरू आणि तेथील शाळेचे कॉलेजचे प्राचार्य म्हणजेच प्रिन्सिपल आणि आपल्या सगळ्यांचे सुपरिचयाचे रेव्हरंड फादर मार्शल लुईस हे आता आराधना आणि आरोग्यदायी प्रार्थना करतील। हालेलुया, हालेलुया।
माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, देवांचा देव, प्रभूंचा प्रभू, राजांचा राजा भाकरीच्या रूपामध्ये आपल्यामध्ये हजर आहे. आपण सर्वजण हात जोडूया आणि या प्रभूला नम्रपणे वंदन करूया. हालेलुया, 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 होसाना, 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 प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. होसाना, होसाना, होसाना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, आज आपण वियानी रविवार साजरा करत आहोत. प्रभूने संत जॉन मारी वियानी ह्याला पाचारण केलं आणि त्याने आपल्या नम्र वागणुकीने अनेक लोकांना परमेश्वराकडे आणलं. असा हा महान संत मुंबई सरधर्म प्रांतीय धर्मगुरूंचा आश्रयदाता म्हणून गणला जातो. आणि म्हणूनच ऑगस्टला 4 तारखेला संत जॉन मारी वियानीचा आपण स्मृती दिन पाळतो. आणि त्यानंतर येणारा रविवार हा धर्मगुरूंचा सोहळा, सण किंवा वियानी रविवार म्हणून साजरा केला जातो. आजच्या दिवशी आपण पाचारणावर मनन चिंतन करतो. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, पीक फार आहे परंतु कामकरी थोडे आहे. पिकाच्या धन्याने त्या मळ्यामध्ये कामकरी पाठवून द्यावेत म्हणून त्याची प्रार्थना करा. हाच विषय घेऊन आज आपण ही स्तुती आराधना, हा पवित्र तास साजरा करत आहोत. प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, प्रभू परमेश्वराने अनेक तरुण तरुणींना प्रभूच्या मळ्यामध्ये काम करण्यासाठी पाचारण करावं, निमंत्रण द्यावं. आणि तरुण तरुणींनी आजच्या या मोहमयी जगामध्ये परमेश्वराच्या हाकेला प्रतिसाद द्यावा आणि त्याला अनुसरावे म्हणून आपण विशेष प्रार्थना करूया. आज खरोखरच पीक खूप आहे परंतु कामकरी थोडे आहेत. या कामकऱ्यांची फार अशी जगाला गरज आहे. आणि म्हणूनच या धन्याकडे आपण प्रार्थना करूया की त्याच्या मळ्यामध्ये त्यानेच कामकरी पाठवून द्यावे. ख्रिस्त राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू, देवांचा देव भाकरीच्या रूपामध्ये आपल्या समोर हजर आहे. आणि म्हणून मोठ्याने टाळ्यांचा गजर करून आपण त्याचं स्वागत करूया. गाऊया पावन आत्मा अंतरयामी. पावन आत्मा अंतरयामी. Amen.
शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। बरसा दो अपना प्यार, अपना प्यार, अपना प्यार। बरसा दो अपना प्यार, अपना प्यार, अपना प्यार। अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, अंतर्यामी। पावन आत्मा अंतर्यामी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे सामने है, हमारे साथ उपस्थित है, जो हमारी हर एक बात सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, अपना दायां हाथ आगे करके हमें स्पर्श करता है तथा हमें चंगाई देता है। आज के जीवन में हर एक व्यक्ति को चंगाई चाहिए, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तथा मानसिक रूप से। हर एक व्यक्ति हर प्रकार की बीमारी को सामना कर रहा है और इस माहौल में हम सब लोगों को चंगाई चाहिए। अगर हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो सुसमाचार में हमें नजर आता है कि यीशु मसीहा ने हर एक औरत को, हर एक बच्चे को, हर एक जवान लड़के लड़की को, हर एक स्त्री को स्पर्श किया और उन्हें चंगाई दे दी। बहुत सारे मन के रोगी थे, बहुत सारे लोगों को गंदे आत्मा ने घेर लिया था, बहुत सारे लोगों को शारीरिक बीमारी थी, लोग कोड़ों से भर गए थे, बहुत सारे लोग अपाहिज थे, बहुत सारे लोग अंधे थे। इन सब लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया और उन्हें चंगाई दी। अगर इस जीवन में हम चंगाई चाहते हैं तो आज के इस प्रार्थना सभा में हम प्रभु को बोलेंगे हमारी तकलीफें तथा हमारी बीमारियां, उसके सामने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाएंगे और मन में श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे कि हमारा प्रभु हमें स्पर्श करेगा, हमारा प्रभु हमें चंगाई देगा। उसके वचन पर विश्वास रखो, उसके पास आओ, उसके करीब आओ ताकि वो हमें स्पर्श कर सके।
हमारे अंदर श्रद्धा की भावना जगाओ, विश्वास की भावना जगाओ और पूरी तरह प्रभु के वचन पर श्रद्धा रखो कि हमारा यीशु हमारे लिए चमत्कार करेगा। हमारा यीशु हमारी हर एक गलतियों को सुधारेगा। हमारा यीशु हमारे हर एक पाप को माफ करेगा। हमारा यीशु हमें स्पर्श करेगा और इस कीचड़ से, पापों से, इस बीमारियों से बाहर निकालेगा। अगर हमारे अंदर ये विश्वास है तो हमारा यीशु हमारे लिए एक चमत्कार जरूर करेगा। और इसी कारण हम हमारे दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हमारे आंखों को मूंद लेंगे, बंद करेंगे और विश्वास के साथ प्रभु के सामने हमारे बीमारियों के लिए, हमारे तकलीफों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, पूरे विश्व भर में कोरोना जैसी महामारी फैल चुकी है। लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। ये बीमारी इतनी भयानक है कि सब जगह फैल चुकी है और इसी कारण पूरी मानव जात आज तकलीफ में है। हम विश्वास और श्रद्धा के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक रोगी को स्पर्श करें और इस महामारी से हमें बचाए, ताकि हम सब लोग आपके क्रिस्त मंदिर में आकर हमेशा की तरह आपकी स्तुति आराधना करते रहे, पवित्र यूकरिस्ट में सहभाग लेते रहे। इसलिए हम आपसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। आज पूरे दुनिया भर में ऐसे लोग हैं कि जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है। बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बहुत सारे लोग आज हॉस्पिटल में, आईसीयू में हैं। बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे है। बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया है। इस दुनिया में आज ऑक्सीजन की कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक मानव, हर एक व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाए और वो नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से सांस ले सके। और ये करते समय प्रभु ने इस दुनिया में हमारे लिए मुफ्त में ऑक्सीजन का निर्माण किया है और इतने सालों से हम लोग ये ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसलिए वो प्रभु को धन्यवाद दे सके। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
किसी को कैंसर की बीमारी है, बहुत सारे लोग अपाहिज हैं, बहुत सारे लोगों के आंखों में रोशनी नहीं है, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए सुझाव दिया। ऐसे अनेक लोग हैं जो शुगर की बीमारी से त्रस्त है, शुगर लेवल हाई है, शुगर लेवल कम है, बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से त्रस्त है। शारीरिक रूप से, मन के रूप से तथा आत्मिक रूप से बहुत लोग बीमार हैं। चंगाई देने वाले इस यीशु से हम प्रार्थना करेंगे कि यीशु तारनहार, आप अपना हाथ आगे करके इन सब रोगियों को स्पर्श करो और उन्हें इस प्रार्थना के समय चंगाई दे दो, ताकि उनका विश्वास बढ़ जाए और वो आपकी स्तुति आराधना हमेशा करते रहे। हम प्रार्थना करेंगे ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग बहुत दुखी हैं। इस कोरोना के महामारी में अनेक लोग अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे खो चुके हैं। घनी बारिश में बहुत सारी जगह घर में पानी घुस गया है, लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं है, खाने की चीजें भी नसीब नहीं है। आज के प्रार्थना में हम उनकी याद करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि उन्हें दूसरे लोगों की सहायता मिल जाए और जो समाज कार्यकर्ता ये अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें प्रभु की कृपा मिले, आशीष मिले। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। आज के दिन हम वियानी रविवार मना रहे हैं। सेंट जॉन मैरी वियानी का आशीष हर एक गुरु को, हर एक फादर को मिले, ताकि सेंट जॉन की मारी वियानी की तरह वो भी अपने पल्ली में कार्य कर सके। कार्य करते समय जो कोई कठिनाइयां उन्हें आती है, उस कठिनाइयों को वो पार कर सके तथा कार्य करने के लिए उन्हें प्रभु की कृपा मिले, आशीष मिले। प्रभु का एक कार्य करने के लिए जो जवान लोग हैं, उन्हें प्रभु का बुलावा मिले, निमंत्रण मिले, ताकि वो प्रभु के साथ चले, प्रभु के पीछे चले और हमेशा प्रभु का कार्य करते रहे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे।
खड़े हो जाइए। प्रभु हमारे साथ हैं, ये जानते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे और एक साथ गाएंगे, यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, परमेश्वर आपल्यावरती अनंत उपकार करत असतो, परंतु आपण त्याचे आभार मानण्यासाठी विसरतो। आज आपण प्रभूकडे नतमस्तक होऊया आणि त्याचे आभार मानूया। आपले उत्तर आहे, हे प्रभू, आम्ही तुझे आभार मानतो। बोला, हे प्रभू, आम्हाला हे चांगले जीवन दिल्याबद्दल, हे प्रभू, आम्हाला राहण्यासाठी घर दिल्याबद्दल, हे प्रभू, आम्हाला आई वडील आणि कुटुंबातील भाऊ बहिणी दिल्याबद्दल, हे प्रभू, आम्हाला शेतीवाडी, कामधंदा आणि शिक्षण दिल्याबद्दल, हे प्रभू, श्वासोच्छ्वास करण्यासाठी आम्हाला ऑक्सिजन दिल्याबद्दल, हे प्रभू, उपचारासाठी हॉस्पिटल, दवाखाने, डॉक्टर, नर्सेस दिल्याबद्दल, हे प्रभू, आम्हाला सर्व प्रकारची वाहतुकीची साधने दिल्याबद्दल, हे प्रभू, आम्हाला खाण्यापिण्याच्या सर्व गोष्टी दिल्याबद्दल, हे प्रभू, आम्हाला योग्य प्रमाणात पाऊस दिल्याबद्दल, हे प्रभू, आम्हाला शाळेची, कॉलेजची आणि चर्चच्या इमारतीची देणगी दिल्याबद्दल, हे प्रभू, आम्हा सर्वांना तू प्रार्थनेचं दान दिल्याबद्दल, हे प्रभू, तुझी सेवा करण्यासाठी आम्हाला निमंत्रण दिल्याबद्दल, हे प्रभू, आम्हाला तुझी स्तुती आराधना करण्याची सुबुद्धी दिल्याबद्दल, हे प्रभू, आम्हाला शिक्षकांची, पोलिसांची, राज्यकर्त्यांची देणगी दिल्याबद्दल, हे प्रभू, सर्व प्रकारच्या घरामधील सुखसुविधा आणि इतर गोष्टी दिल्याबद्दल, हे प्रभू, आपण आता थोड्या वेळ शांत राहूया आणि प्रभूने आपल्यावरती जे उपकार केलेले आहेत त्याबद्दल येशूचे आभार मानूया। हम गाएंगे, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुम्हें कार्य मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये
तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। हम बैठ जाएंगे और 2-4 मिनट के लिए शांति रखेंगे और प्रभु जो हमारे सामने है उससे बात करेंगे। प्रभू आमच्या समोर आहे, तो आपला मित्र आहे, तो आपला स्नेही आहे। तो मला आणि तुम्हा सर्वांना बोलावतो आणि सांगतो, अहो कष्टी आणि भारक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन। होय, आजच्या जगामध्ये आम्हाला शांती हवी आहे, आम्हाला आराम हवा आहे, आम्हाला विसावा हवा आहे। जी शांती, तो विसावा, जो आराम केवळ आणि केवळ प्रभूकडे आहे। विश्वासाने त्याच्याकडे या, श्रद्धेने त्याच्याकडे या, त्याला आपले सर्व समस्या, आपले प्रश्न सांगा, तो आपल्याला उत्तर देईल, तो आपल्याला स्पर्श करेल, तो आपल्या मनाला शांती देईल, विसावा देईल, आराम देईल। शेवटच्या आशीर्वादासाठी उभे राहा। जय 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 ईशा। भावे सदा
आपले दुःख आणि मरण यांचे आम्हासाठी स्मरण ठेवले आहे. तुझे शरीर व रक्त यांच्या पवित्र रहस्यांचं आम्ही आदर करावं आणि तुझ्या तारदायी कृपेचा लाभ घ्यावा असे वरदान आम्हाला दे. तू सर्व काळ जिवंत राहतो व राज्य करतो. शेवटचं गीत गाऊया. आभार तुझे येशू. आभार तुझे येशू, आभार तुझे येशू, आभार तुझे येशू, अनाभास आभार तुझे येशू, आभार तुझे येशू, आभार तुझे मनापासून सगळे